अस्सलाम वालेकुम पाक व्लॉगर्स, मेरा नाम है सुनील मैं और पाक व्लॉग के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो व्लॉग है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और चैनल तो हमारा बैन हो ही गया था, तो हमने कहा जरा और भी जो है ना खुल खुल के बातें करते हैं और वो एकदम लोग बैनुल अक़वामी हो जाते हैं। हाँ बैनुल अक़वामी होते हैं और जिन लोगों ने देखना है वो फिर भी वीपीएन लगा के देख ही लेते हैं हमारे हमसाये मुल्क में। तो मैं और ताबिश जा रहे हैं। आज हम कहाँ जा रहे हैं ताबिश मियां, जरा बताएं। आज हम जो है ना हर किस्म की बाउंड्री तोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, नहीं, हम जा रहे हैं बॉर्डर जा रहे हैं, वाघा बॉर्डर जा रहे हैं सेरेमनी देखने के लिए। फ्लैग सेरेमनी होती है वाघा बॉर्डर पे, हमने कहा जरा चलते हैं। आजकल वैसे भी हमारा जो जज्बा है ना उबल रहा है। और जब भी ऐसा कोई मौका आता है, जैसा होता है ना कि घर में बहन भाई लड़े होते हैं लेकिन जब बाहर कभी लड़ाई होती है तो बंदा कहता है अंदर की छोड़ के बाहर पूरी कर लें। तो आई थिंक इट वाज डन इन राइट टाइम और हमारे हमसाये मुल्क ने ऐसे टाइम पे पंगा लिए कि जब हमें उससे ज्यादा जरूरत थी। हमें बहुत जरूरत थी आपकी। थैंक यू इंडिया कहना चाहूंगा। इंडिया, थैंक यू मोदी जी। सुना आपकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। वो परेशानी कहाँ हो रही है हमें नहीं पता। अच्छा, आप तो उन दिनों अमेरिका थे जब ये जंग के हालात चल रहे थे। उन दिनों नहीं था सुनील भाई, मैं लैंड किया हूँ अमेरिका में और यहाँ जंग हुई है। और मैं कराची से लैंड किया हूँ 7 तारीख को। ओहो। और मैं देख रहा हूँ आधा जहाज खाली है। अगले दिन सुबह उठे तो पता लगा कि जी गेम ऑन हो गई हुई थी। और उस टाइम पे यहाँ पे मतलब लोगों का ख्याल था कि जी दुनिया में के पाकिस्तानी जो बड़े परेशान है और इंडिया के अंदर भी कह रहे थे ना लेकिन ये बाल वाला परेशानी चल रही है। जी हाँ भाई, रात 3 बजे 4 बजे सड़कें फुल थी जैसे अभी होती हैं। बेशक। ड्राइव थ्रू पे सब नॉर्मल खाना खा रहे हैं। हमारी कौम बहुत चिल में थी बिकॉज हमें पता है कि हमने राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो चूज किए हैं। मैं अपनी बेगम को फोन किया, कहने लगी बड़ी परेशानी है, बड़ी आवाजें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। मैंने कहा हाँ, और तुम कहाँ हो? कहने लगे हम तो कबाब खाने बाहर आए हुए। और जबकि मेरे और आपके घर के बिल्कुल साथ में एंटी एयरक्राफ्ट गन थी, बताइए। जहां से वो जो है ना ड्रोन श्रोन गिरा रहे थे लोग। हाँ हाँ। तो लेकिन बड़ा बेहतरीन हुआ, अल्लाह का शुक्र, अच्छे टाइम पे हो गया। तो हमने कहा आज जरा चलते हैं सेरेमनी देखते हैं। और ये अगर लाहौर शहर से अगर देखें हम किलोमीटर वाइज 24 किलोमीटर खाली हमारे यहाँ गुलबर्ग से है। बिल्कुल बॉर्डर के साथ ही रहते हैं। 24 किलोमीटर तो मतलब बॉर्डर ही कहलाएगा। बॉर्डर ही है। बॉर्डर। और हम यहाँ पे जो है, मैं पहले भी आया हूँ, मैं क्योंकि इंडिया बाय रोड भी गया हूँ। अरे माशाल्लाह। 2004 में मैंने पहले दिनों एक तस्वीर शेयर की थी तो लोग समझते हैं कि शायद एआई जनरेटेड है, लेकिन आप गए वैसे। एक्चुअल में गया था 2004 में और इसी वाघा बॉर्डर को क्रॉस करके गया था। जी जी जी। और उसके अलावा भी बचपन में वालिद साहब के साथ सेरेमनी देखने भी आते रहते हैं। बट अपने जैसे कहते हैं ना प्राइम टाइम में या यादाश्त में जो वो मुझे याद नहीं, तो आज हमने कहा जरा रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बेशक सुनील भाई, मैं तो काफी बार गया हूँ। मैंने स्टैंड में लटक के भी देखी है। अच्छा। मैंने प्रोटोकॉल वाली जो नहीं होती खास, हाँ। वो भी किसी के आज हमें आपकी वजह से मिल जाए। और फिर एक बार इनवाइट पे भी गया हूँ मैं। पंजाब रीजनल्स ने बुलाया तो बहुत अच्छी तरह इज्जत दे के बुलाया। आज आपके साथ जा रहे हैं, अलग इज्जत मिलेगी। ये कैसे आपने प्रेडिक्शन दे दी? ये मैंने आपको खुश करने के लिए। मैं मेरे नाम की वजह से लगे मिल जाए। नहीं। बड़े मजे का वाकया होता है। जब मैंने इंडिया गया था ना 2004 में, हाँ। तो जब यहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया, मैं गया क्यों था वो भी बताता हूँ। मैं लम्स में था, तो एमबीए में बिजनेस गेम्स होती हैं, वो लम्स में जीती। सही बात। उन्होंने कहा जी अहमदाबाद में एक जो है ना इंस्टीट्यूट है IIM अहमदाबाद, बहुत बड़ा है। एक बिजनेस गेम्स हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, तो आप लम्स को रिप्रेजेंट करें, उसके लिए मैं गया था। तो वहाँ पे आपने वहाँ कुछ खास उखाड़ा सुनील भाई? आपको मैं बताता हूँ। 2004 था। हाँ। रमजान था, हम गए दिल्ली, लैंड किए बस पे गए थे यहाँ से। अच्छा, मजे की बात है जब आप यहाँ से क्रॉस करते हैं पहले सारा सामान उतरता है, फिर बस उधर जाती थी, फिर सारा सामान उतरता। डुप्लीकेशन ऑफ जॉब्स थी। अच्छा, सबके पासपोर्ट देखे उन्होंने, मेरा जो पासपोर्ट देखा तो उन्होंने देखा ही नीचे एक दफा, फिर ऊपर ऐसे अपना ही मुंडा। उन्होंने कहा सुनील आगे वापस आ रहा है, ये होम कमिंग आ रहा है। तो खैर हम पहुंचे दिल्ली। और मैंने डिसाइड ये किया कि 18 घंटे की ट्रेन अहमदाबाद की जो थी ना वो हम लेते हैं। खैर मैंने अपनी बहुत स्मार्टनेस करते करते वो ट्रेन मिस कर दी। जब वो ट्रेन मिस होगी तो देयर वाज नो वे कि वी कुड रीच दैट कंपटीशन। तो हमने 3 दिन दिल्ली में गुजारे। क्या बात है। और हम वापस आ गए। क्या बात है। पहाड़गंज एक इलाका है, वहां रहते। पहाड़गंज है, बिल्कुल दिल्ली में इलाका है। मैं भी तस्वीरें दूंगा। मैं असल में मेरी तो फैमिली रहती है आधी इंडिया में, मैटरनल फैमिली सारी। तो हमने काफी बार इंडिया विजिट किया है और ना सिर्फ मेन शहर। आपको आजकल वीपीएन लगा के देख रहे हैं? वो मुझे वीपीएन लगा के देख रहे हैं, हमारी तरह चश्मे लगा के? नहीं, वो मुझे हम बिल्कुल कांटेक्ट में थे, उतने ही परेशान थे जितने हम परेशान थे। आम आदमी तो हर जगह ही परेशान है। नहीं, लेकिन आपने उनको एक्चुअल पिक्चर दिखाई? जो कह रहे थे कि फैसलाबाद पोर्ट बना के उस पर कब्जा भी किया। नहीं, मैंने इस बहस देखिए, वो उनका अपना मुल्क है, हमारा अपना मुल्क है, रिश्तेदारी अपनी जगह है, मुल्क की मोहब्बत अपनी जगह है। वो अपने प्रोपेगेंडा में बिलीव कर रहे हैं, हम अपनी हकीकतों में बिलीव कर रहे हैं। ऐसे ही है। अच्छा, मजे की बात यह है कि कई चीजें ऐसी होती है जिसमें दुनिया में मैं देखता हूँ, अगर कभी हमें अक्सर ना इंडियन जर्नलिस्ट को भी फॉलो करता होता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो कभी कभी बड़ी बंदे को लगता है कि सेंसिकल बातें करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू वॉर देयर इज नो सेंस। वो कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सही बात। उन्होंने
तो भाई फेयर होने के बाकी सब कुछ कर लिया। देखिए झूठ पे बिलीव करना है, मैं अपने झूठ पे करूंगा। हाँ। और नुकसान अपना देखे, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपके पेट में दर्द है ना और आप सर दर्द की गोली खाएंगे तो ठीक नहीं होगा। सही बात। आपको लगता है हम कमजोर हैं, समझी जाए, अभी भी आपने समझा, आपको जवाब मिल गया है, दिल में आपको पता है, सही बात। तो अगली बार दोबारा समझ लें, कोई बस एक बात का मुझे दुख रहा सुनील भाई कि हम कोई ऐसा सेन बंदा पाकिस्तान में नहीं होगा जिसने उस कश्मीर में होने वाले जो इनके ऊपर जो टेररिस्ट अटैक उसको हम टेररिस्ट अटैक ही कह रहे हैं। और हम सब ने कहा कि यार वो मासूम जहां भी मरे, कहीं भी मरे दुनिया में, वो मासूम है। उन्होंने हमारा, चाहे वो बलूचिस्तान में मासूम मारे गए वो ट्रेन उसके हादसे में, वो जो उस पे वो हो गया था हाईजैक, चाहे वो इर्तजा की बात हो जो बच्चा मारा, उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया। ये बहुत दुखम है कि यार ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी दुनिया की, जिसको वो कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, वो आबादी के लिहाज से चाइना से बड़ा है, उसके बावजूद इतनी उनका आईटी बूम और इतनी बड़ी इकोनॉमी एंड ऑल, आप बच्चे की मौत सेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट इज अनवारंटेड, अनकॉल्ड फॉर। और हालांकि मैं ये कहता हूँ कि मेरी आपकी भी उस दिन बात हो रही थी, आपने कहा था कि रिलीजन को छोड़ के जनरली एक इंसानियत के तौर पे भी देखना चाहिए, और मतलब डेथ किसी भी सिविलियन की वो गलत है, बेशक इधर हो उधर हो, और हम हमेशा कंडेम करते हैं और करते रहे हैं, बट उनकी एक हैबिट है, उनके यहाँ मतलब कुछ भी गलत हो जाए ना, वो सबसे पहला नाम हम पर डालते हैं। आज हम वैसे ही अपनी तरफ से देखने जा रहे हैं कि सेरेमनी होती कैसी है। हम पहुंचने वाले हैं, हम वाघा बॉर्डर वाली रोड पे हैं, मेरे मैप के मुताबिक 11 मिनट में पहुंचेंगे जी, एंड 4.3 किलोमीटर का मतलब आगे चेक पोस्ट आती होगी जी। हमें 1700 आवर्स का टाइम दिया गया था, मगर हम जो है 1655 आवर्स पे पहुंच गए। हम दोनों भाइयों की एक बात अच्छी है कि हम टाइम पे पहुंचते हैं। सुनील भाई ये टाइम पे पहुंचना चाहिए, टाइम और टाइमिंग दोनों बहुत यार। सुनील भाई ये अच्छी बात है। देखिए हम यहाँ पे फलस्तीन का फ्लैग साथ लेके फिर रहे हैं, वाह। पाकिस्तान का फ्लैग यहाँ पे लगा हुआ है सर, ये देखिए। अच्छा, ये जो आप और ये पाक व्हील्स का फ्लैग। वाह सुनील भाई, फ्लैग हो भाई ने कहा कि एप्टली ड्रेस्ड होना चाहिए। ये जो मैंने जैकेट पहन ली, इसमें आप कुछ कहने लगे? मैं फिर रोक लिया मैंने फिर रोक लिया। नहीं, अगर मैं भी आपकी तरह दुबला पतला होता तो मैंने कहा ना पहनता। आप भी मेरी तरह दुबले पतले सुनील भाई, मेरा और आपके अपने कई जिसामत को छुपाने के लिए मैं जैकेट पहनता हूँ। वैसे बाकी तो आप लोग सही कहते हैं, अब मुझे लग रहा है कि ये तिरंगा लग रहा है। हाँ ये है इंडिया का फ्लैग सुनील भाई। वैसे आपस की बातें फिर माइंड कर जाते लोग। क्या बता दें, कह दें उनका झंडा इसलिए नजर आ रहा है ना, उनका झंडा एल है। लॉन्ग व्हील है, लॉन्ग व्हील चीज दूर से नजर आती है। आपने तो बताया था उनको कि अपने हर जगह एल लिखवा लें। हर जगह नहीं, जहाज के पीछे वाघा बॉर्डर टर्मिनल। अच्छा ये भी नया बन रहा है, लेफ्ट राइट डिसाइड करना उन्होंने डिपेंडिंग ऑन द लिस्ट। आई गेस उसके चेहरे पे खुशी आई मुझे देख के सुनील भाई। आपको देख के काफी खुश हुआ, आपका फैन निकले सर। आप देखें ना दुनिया में लोगों को हंसा रहे हैं, पंखा फैन आप दुनिया में लोगों को हंसा रहे हैं, ये मुस्कुराहटें लेके आना सर, ये एक इबादत है। खास तौर पे जितने लोग परेशान हैं आजकल गर्मी से, हालात से, वैसे तो आप एक सर्विस करें, हम आपको सैल्यूट करते हैं। बहुत शुक्रिया सुनील भाई। हाँ ये रहा ना हमारा डंडा। अरे हमने सिर्फ देना है डंडा, लेकिन हमारा डंडा भी हमने झंडा चढ़ेगा ना, ये तो कह रहा हूं फ्लैग सेरेमनी। अरे भाई ये नहीं होती फ्लैग सेरेमनी सुनील भाई। क्या होता है यार, बताएं ना, आपको दिखाऊंगा। ये डंडा परमानेंट झंडा लगा होता है, लेकिन इस वक्त क्योंकि हमने सिर्फ डंडा दिया हुआ है तो डंडा लगा दिया। हमने डंडा दे दिया, लगा दिया। हाँ ये उन्हीं का डंडा है, उनको दे दिया, आप ले लो डंडा, ये आपके लिए। सुनील भाई खुदा ना खास्ता अभी हमारे सामने हो जाए जंग, सर देखें जो रात कब्र में है वो कब्र में ही है, इसलिए मैं जब अरे कम से कम जीतने वाली बात तो करो। मार के आएंगे सर, मार के आएंगे, एक आधा मार के आएंगे। जंग की बात छेड़ी नहीं, आप कब्र में घुस गए। सर मैं कह रहा हूँ एक आधा मार के आएंगे, ये नहीं कि हमें कब्र में जाने की गलती है, लेकिन मोमिन की सर सबसे बड़ी वजह ही है ना जिंदगी में कि आगे जाके भी टेंशन कोई नहीं है, कम से कम बंदा थूक फेंक दे। हमने कौन सा जलना है बाद में। ये क्या है? अच्छा वो डमीज है, ये हमारा पूरा नया वो बन रहा है। समझा, मैंने कहा ये क्या है, उन्होंने वो बेसिकली दिखाया हुआ है कि जब 47 की ट्रेन। अच्छा ये भी जिस तरह ट्रेन आई थी वहां से ना, ये सुनिए भाई सब बन रहा है अभी। हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਮਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ है भाई। अच्छा एग्जैक्ट जिस तरह उनका पेविलियन है वैसे यहाँ पर है ना, सेम वैसे ही परेड की बजाय वो दो बंदे आ रहे हैं चलते हुए। मोबाइल चोर लग रहे हैं अजय देवगन दिल चले फिल्म में ऐसे। हाँ ये मैं कह रहा हूँ, वही लग रहा है।
भाई रेंजर्स की फ्लैग दिल्ली में ना पंजाब से। कद कितने लंबे हैं सबके? और खास रिक्रूटमेंट जब ये ऊपर पाँव लेके जाएंगे, पाँव देना कहाँ से लेके जाते की खास रिक्रूटमेंट होती है। हैं? हाँ उनके आगे खड़े होकर ना सफेद कपड़ों में वो लगते नहीं जो फौरन आती है, जो सारे गाने गोली हाँ हाँ, माइक कोई नहीं कोई। परमिशन लेके ठीक है, आप ठीक ठाक है? चलो जी, आप कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? साहब कैसे हैं? ठीक ठाक है? खैरियत से? साहब कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? तो ये सब लोग निकल के आ चुके हैं, सेरेमनी देखी, बहुत अच्छा लगा, विंग कमांडर साहब से मिले, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ली कि हिस्ट्री क्या है परेड की। तो सबसे पहले तो हम अंदर गए, वहाँ पे परेड से जो जितने सिपाही थे रेंजर्स के, उन सब के साथ हम लोगों ने तस्वीरें खिंचाई, मैंने और ताबिश भाई ने, जिसका उन्होंने प्रिंट भी बाद में दे दिया। और फिर सेरेमनी हुई, सेरेमनी में उनकी साइड नाराज़ थी, उन्होंने कहा था हम नहीं आएंगे, सिर्फ हमारी साइड के थे। और सबसे अच्छी बात क्या लगी सिर्फ अपना सुनील भाई के हमारे जो अफसरान थे उनमें ह्यूमिलिटी कितनी थी, बहुत ही ज़्यादा, कि वो ये कह रहे थे कि यार इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए क्योंकि उधर भी सोल्जर्स की लाइफ बिल्कुल अगर गई है तो सोल्जर्स की लाइफ गई है, और सोल्जर ही होता है। तो ये मुझे बहुत टच की बात कि यार इस दौर में भी कि अब हम सेरेमनी भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, सेलिब्रेटिंग कर रहे हैं। उन्होंने मिलिट्री एथिक्स की जो बात की कि आपस में ये वो बड़ी इंप्रेसिव बात थी, कि हम जरा जज्बाती हो जाते हैं कि मार देंगे कर देंगे, बट उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। एंड आई थिंक अभी यहाँ पे स्टेडियम बन रहा है, और जो हम जाते हुए फ्लैग के बारे में परेशान थे, वो हम उनसे ऊंचा फ्लैग लगा रहे हैं, ऊंचा फ्लैग लगा रहे हैं, 30,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम बना रहे हैं। सुनील भाई नेक्स्ट स्टॉप हमारा गंडा सिंह बॉर्डर होगा इंशाल्लाह, 14 अगस्त को ओपनिंग पे आएंगे, 14 अगस्त को ओपनिंग, और हंसना मना इंशाल्लाह यहाँ इंशाल्लाह ताला मजा आ जाए। सो खैर ये था आज का व्लॉग। मेरे ख्याल से मैसेज सबसे इंपॉर्टेंट आज के व्लॉग का ये, जो हम यहाँ से ह्यूमिलिटी सीख के आए हैं कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर नेबर्स, और आपका हमसाया जैसा मर्जी हो, आपको हमसाये के साथ रहना पड़ता है। तो लेट्स ट्राई टू कोएग्जिस्ट, अपने डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश करें। कॉमन ग्राउंड्स पे हैं, कॉमन ग्राउंड हमारे कॉमन ग्राउंड है, गुर्बत, तालीम की कमी, राइट्स, ये स्किन कलर, हम लोग एक है, कलर हमारे जो है ना वो उस लिहाज से एक जैसे ही हैं।
तो हम जब भी कोई ना कोई टेंशन बढ़ती है तो डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं, फिर एकदम जो है ना क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के अलावा जो मुंह की फायरिंग है वो ज़्यादा शुरू हो जाती है और फिर लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। तो कोशिश करें कि अपने अंदर ह्यूमिलिटी लेके आए, एंड अगेन जैसे हमने शुरू में कहा था, वी होप कि बेटर सेंस प्रिवेल बिटवीन टू कंट्रीज। एज पाकिस्तान वी नेवर वांट टू फाइट, हम कभी किसी को जंग करना नहीं चाहते, को एग्जिस्ट करें, आप अपने उस पर कायम रहें, हम अपने उस पर कायम रहें। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा दूसरे को कन्विंस कर सके, बट सिविलाइज्ड कौमों की तरह हम इकट्ठे अच्छे हमसाए बन के रह सकते हैं। बेशक। ये था आज का पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। और आप लोगों से अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदो माकल में ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।